दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओरियो की रोमांचक कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा, समय का दरवाजा खुल चुका था। ओरियो और इग्गू ने अपने सबसे गहरे रहस्यों की ओर एक कदम बढ़ाया। दरवाजे के उस पार उनका अतीत था। एक गली में खड़ा एक छोटा पिल्ला जो बिल्कुल ओरियो जैसा था। लेकिन सवाल यह था, यह सच उनके लिए क्या मायने रखता है? अब आगे देखिए, समय के खेल में फंस चुके ओरियो और इग्गू के सामने सबसे कठिन फैसला था। क्या वे अपने अतीत को स्वीकार कर पाएंगे? क्या इग्गू का राज उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समय उन्हें दूसरा मौका देगा या वे हमेशा के लिए खो जाएंगे? आज के एपिसोड में सच से पर्दा उठेगा, रहस्य उजागर होंगे और दोस्ती की असली परीक्षा होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, नए रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गहरी धुंध से घिरी रहस्यमयी गली है, जहाँ हल्की हरी रोशनी फैली हुई है। घड़ी की टिक टिक हर तरफ गूंज रही है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और ओरियो और इग्गू उस गली में कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, किसी अनजानी भाषा में। इग्गू धीरे से घबरा कर बोलता है, ओरियो, ये जगह, ये हमें कहीं ले तो नहीं जा रही? ओरियो की आंखें गहरी रोशनी में चमकती हैं और वो धीरे से कदम बढ़ाते हुए बोलता है, ये मेरा अतीत है, इग्गू, लेकिन ये वैसा क्यों नहीं लग रहा? अचानक उनके सामने एक नन्हा पिल्ला खड़ा दिखता है। वही नन्हा ओरियो। उसकी आंखों में डर और बेचैनी है और वो बार बार पीछे मुड़कर किसी को देख रहा है। जैसे ही ओरियो उसके पास बढ़ता है, गली में अचानक परछाइयां बनने लगती हैं। हवा में वही पुराना प्रतीक उभरता है, हरी आंख। इग्गू सकपकाते हुए धीमी आवाज में बोलता है, वो कौन है ओरियो? कोई हमें देख रहा है? तभी एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे समय खुद करवट बदल रहा हो। पिल्ले के पीछे एक लंबी परछाई बनती है। धीरे धीरे वो परछाई आकार लेती है। किसी का चेहरा झलकता है, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं। परछाई गहरी गूंजती आवाज में बोलती है, समय को बदलना आसान नहीं ओरियो, लेकिन क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? ओरियो के सामने अचानक हवा में एक पुराना कागज तैरता है, जिस पर वही हरी आंख का चिन्ह बना होता है। उसकी सतह पर कुछ लिखा है, धुंधला, लेकिन जैसे ही ओरियो उसे छूता है, शब्द खुद ब खुद चमकने लगते हैं। ओरियो हैरानी से पढ़ते हुए, समय वही दोहराता है जो छुपाया गया था, जो इसे तोड़ेगा वो खुद टूट जाएगा। इग्गू डरते हुए, ओरियो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये सब मैं जानता हूँ। गली के दूसरी ओर एक दरवाजा फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वो अध खुला है और उसके पीछे छुपा है एक और गहरा सच। रहस्यमयी गली के अंत में एक अध खुला दरवाजा, जिसके पीछे हल्की हरी रोशनी झांक रही है। हवा में हल्की सी सरसराहट और घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई देती है। ओरियो कागज पर लिखे शब्दों को घूर रहा होता है, जबकि इग्गू बेचैनी से अपने पंजों को रगड़ रहा है। इग्गू जोर की सांस लेते हुए और नजरें चुराते हुए बोलता है, ओरियो, मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे रहस्यमयी दरवाजों से एलर्जी है। ओरियो हैरानी से इग्गू को देखता हुआ बोलता है, एलर्जी? मतलब? इग्गू मजाकिया अंदाज में आंखें घुमाते हुए बोलता है, मतलब हर बार जब मैं किसी अजीब दरवाजे के पास आता हूँ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक उसी पल इग्गू का पैर किसी चीज से टकराता है और एक पुरानी लकड़ी की पटरी जमीन से उठ जाती है। दोनों नीचे देखते हैं। उसके नीचे एक और छोटी सी घड़ी दबी हुई है, जो धीरे धीरे घूम रही है। जैसे ही इग्गू उसे छूता है, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती है। हवा में हल्की गूंज उठती है। ओरियो सावधानी से पीछे हटते हुए, इग्गू, तुमने क्या किया?
इग्गू गिड़गिड़ाते हुए घड़ी को हिलाते हुए। मुझे क्या पता था कि यह घड़ी इतनी संवेदनशील होगी। ये तो मैं हल्के से। घड़ी अचानक जोर से चमक उठती है और इग्गू का शरीर हल्का सा हवा में तैरने लगता है, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। ओरियो झपट कर उसकी पूंछ पकड़ लेता है। ओरियो इग्गू की पूंछ खींचते हुए, इग्गू, तुम्हें घड़ी से छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्या थी? इग्गू घबराकर हिलते हुए, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। ओह, ये कौन सी जादुई खींचतान है, मुझे जमीन पर रखो। ओरियो पूरी ताकत लगाकर इग्गू को नीचे खींचता है और जैसे ही इग्गू जमीन पर गिरता है, घड़ी शांत हो जाती है। दोनों कुछ सेकंड तक हाँफते हैं। ओरियो गहरी सांस लेते हुए, तुम सच में गड़बड़ी का चलता फिरता टोकरी हो। इग्गू गंभीर लहजे में, पर फिर हंसते हुए, अब हम इसे छोड़ दें और वापस चलें? मतलब घड़ी घूमी, हवा में अजीब गूंज आई, मुझे हवा में उठाया गया। सबूत काफी है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ओरियो आंखें संकीर्ण करते हुए दृढ़ता से, नहीं इग्गू, अगर घड़ी ने कुछ सक्रिय किया है तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमें दरवाजे के उस पार देखना ही होगा। इग्गू एक लंबी सांस लेता है, अपने स्केल्स को झाड़ता है और फिर अनमने ढंग से सिर हिलाता है। ओरियो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे दरवाजे को खोलता है। अंदर गहरा अंधेरा है, लेकिन उसकी तह में एक हल्की चमकती आकृति दिख रही है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक हल्की हरी रोशनी बाहर फैल जाती है। ओरियो और इग्गू धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। कमरे में हर तरफ धुंध फैली हुई है। दूर कोने में दीवार पर वही आंख का चिन्ह उभरा हुआ है जो उन्होंने पहले तहखाने में देखा था। जैसे ही वे अंदर आते हैं, हवा में हल्की सी सरसराहट होती है। दोनों चौकन्ने होकर चारों ओर देखते हैं। अचानक कमरे में लगी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगती है। समय पीछे की ओर चलने लगता है। इग्गू धीरे से कांपती आवाज में, ओरियो, मुझे ये जगह कुछ ज्यादा ही जिंदा लग रही है। ओरियो सख्ती से आगे बढ़ते हुए, हमें तैयार रहना होगा, ये कोई आम जगह नहीं है। तभी दीवार पर लगी आंख अचानक चमक उठती है और उसकी रोशनी जमीन पर पड़ते ही वहाँ कुछ आकृतियां बनने लगती हैं। ये आकृतियां जैसे अतीत के धुंधले प्रतिबिंब हैं। एक पिल्ला दौड़ रहा है, उसके पीछे परछाइयां हैं। इग्गू हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए, ओरियो, वो देखो, वो तो तुम हो। ओरियो धीरे से, जैसे पुरानी यादें लौट रही हो, ये मेरा अतीत है, लेकिन ये यहाँ कैसे? जैसे ही ओरियो आगे बढ़ता है, आकृतियां और साफ होती जाती हैं। वे एक पुराने घर के आंगन की झलक देखते हैं, जहां छोटा ओरियो एक और छोटे पिल्ले के साथ खेल रहा है। लेकिन अचानक हरी रोशनी के बादल उठते हैं और दूसरा पिल्ला धुंध में गायब हो जाता है। छोटी आकृति का ओरियो घबराकर इधर उधर देखता है, फिर धीरे धीरे दृश्य गायब हो जाता है। इग्गू धीरे से ओरियो की ओर देखते हुए, ओरियो, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा अतीत इतना बड़ा राज छुपाए होगा? ओरियो गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालते हुए, मुझे अब समझ आ रहा है, ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये मेरी यादों का एक हिस्सा है। तभी कमरे की दीवारें हल्के से हिलने लगती हैं, जैसे समय उनके चारों ओर टूटने लगा हो। जमीन से एक पुरानी किताब उभरती है। उसके कवर पर वही हरी आंख का चिन्ह बना हुआ है। जैसे ही ओरियो उसे छूता है, कमरे में गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रहस्यमयी आवाज, गूंजती हुई, गहरी और भारी। तुम सच को खोज रहे हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अचानक हवा में वही रहस्यमयी परछाई उभरती है, हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज लिए हुए। परछाई धीरे से मगर तीव्र स्वर में, तुम्हारा समय आ गया है ओरियो। दरवाजे की हरी रोशनी अचानक तेज हो जाती है और पूरा कमरा हिलने लगता है। ओरियो और इग्गू एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्या वे इस रहस्य का सामना कर पाएंगे? रहस्यमयी कमरा, चारों ओर हरी रोशनी फैली हुई है। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज रही है। ओरियो और इग्गू परछाई के सामने खड़े हैं, जो ताबीज को अपनी लंबी उंगलियों में घुमा रहा है। परछाई धीरे से मगर रहस्यमयी स्वर में,
तुम सच को जानना चाहते हो ओरियो, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। ताबीज अचानक चमकने लगता है और हवा में घूमने लगता है। जैसे ही वह पूरी तरह जगमगा उठता है, पूरे कमरे में पुराने दृश्य उभरने लगते हैं। ये दृश्य ओरियो के बचपन के हैं। वह एक और छोटे पिल्ले के साथ खेल रहा है, लेकिन अचानक एक चमकदार हरियाली रोशनी उन्हें अलग कर देती है। इग्गू हैरान होकर फुसफुसाते हुए, ओरियो, वो दूसरा पिल्ला कौन है? ओरियो धीरे धीरे उसकी आंखों में पहचान झलकती है। मैं उसे जानता हूँ। दृश्य और स्पष्ट होता है। वह दूसरा पिल्ला ओरियो के जैसा ही दिखता है, लेकिन हल्का सा अलग। अचानक एक तेज आंधी उठती है और दूसरा पिल्ला गायब हो जाता है। एक आवाज गूंजती है, तुम्हें बचाने के लिए उसे खोना पड़ा। ओरियो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओरियो चौंक कर, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। परछाई गंभीर स्वर में, लेकिन यही सच है। जो रंग तुम खोज रहे हो वो सिर्फ जादू नहीं है, वो तुम्हारा ही हिस्सा है। अचानक परछाई का रूप बदलने लगता है। उसकी शक्ल ओरियो जैसी होती जाती है। अब वहाँ दूसरा ओरियो खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें रहस्यमयी हरी रोशनी से चमक रही हैं। इग्गू डरते हुए पीछे हटते हुए, ओरियो, ये तो तुम्हारी ही परछाई है। परछाई मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी खोई हुई यादें हूँ, तुम्हारा खोया हुआ दूसरा रूप। हमें कभी अलग नहीं होना था, लेकिन किसी ने हमें बांट दिया था। ओरियो दृढ़ निश्चय से गहरी सांस लेते हुए, अगर तुम सच में मेरी परछाई हो तो बताओ, हमें क्यों अलग किया गया था? परछाई गहरी सांस लेती है और ताबीज से धूल उड़ती है। दृश्य बदलता है। एक पुराना तहखाना दिखता है, जहाँ एक रहस्यमयी आकृति दो छोटे पिल्लों को देख रही है। वह कुछ कहती है और अचानक हरियाली रोशनी फैल जाती है, जिससे दोनों पिल्ले अलग हो जाते हैं। एक को समय में फेंक दिया जाता है और दूसरा यहीं रह जाता है। परछाई गंभीर स्वर में, हमें समय की ताकत को रोकने के लिए अलग किया गया था, ताकि कोई हमें इस्तेमाल न कर सके। लेकिन अब समय हमें फिर से मिला रहा है। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? ओरियो दृढ़ होकर परछाई की ओर देखते हुए, अगर हमें अलग किया गया था तो हमें फिर से एक होना होगा, क्योंकि हम दोनों अधूरे हैं। परछाई धीरे धीरे ओरियो के पास आती है। उसकी आंखों में वही हरियाली चमक है। हवा में ताबीज चमकने लगता है। इग्गू घबरा कर पीछे हटता है। दरवाजा जोर से हिलने लगता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। एक गहरी रहस्यमयी ध्वनि, जैसे समय खुद बोल रहा हो। दरवाजे के बाहर जंगल धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि समय खुद बदलने लगा है। ओरियो और उसकी परछाई आमने सामने खड़े हैं। इग्गू घबराया हुआ है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यही सही वक्त है। इग्गू गहरी सांस लेते हुए, ओरियो, अगर तुम ये करने जा रहे हो तो जल्दी करो। ओरियो गंभीर स्वर में परछाई की आंखों में देखते हुए, हम हमेशा एक ही थे। अब समय आ गया है कि हम फिर से पूरे हो जाएं। परछाई मुस्कुराती है और धीरे धीरे उसकी आकृति ओरियो के अंदर समा जाती है। जैसे ही वह पूरी तरह से विलीन होती है, ओरियो की आंखें तेज हरी रोशनी से चमक उठती हैं। अचानक ताबीज से एक रोशनी निकलती है और पूरे जंगल में फैल जाती है। समय का दरवाजा जोर से हिलता है और फिर धीरे धीरे बंद होने लगता है। सब कुछ शांत हो जाता है। ओरियो धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब न कोई डर है, न कोई उलझन। इग्गू उसकी ओर बढ़ता है। इग्गू धीरे से, क्या सब खत्म हो गया? ओरियो हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, और एक नई शुरुआत भी हुई है। मैं अब पूरा महसूस कर रहा हूँ। जंगल की हरियाली लौट आती है। समय का दरवाजा अब पूरी तरह गायब हो चुका है। ओरियो और इग्गू एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सफर खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में, या एक नई शुरुआत? क्या ओरियो और इग्गू की अगली यात्रा शुरू होगी? क्या समय का राज पूरी तरह खुल चुका है, या कोई और परछाई अभी भी उनका इंतजार कर रही है? दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें।
आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरित करती है। अगर आपको कोई कमी लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपके समर्थन के बिना हमारा सफ़र अधूरा है। साथ बने रहिए।